गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। अगले लेक्चर में हमने देखा था कि पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल वाला ही देखा था, पर हमने तब क्या एक्सिस पे हमने देखा था कि एक्सिस पे क्या लगता है जब कोई पॉइंट डायपोल के साथ जीरो का एंगल बनाता है। क्या बनाता है? जीरो का एंगल बनाता है, तो तब वह उस पॉइंट में कितना पोटेंशियल लगता है। तो हमने वो फाइंड किया था। तो हमारा जो पहला पॉइंट था वो क्या था कि एक्सिस वाला पॉइंट था, तो थीटा कितना था? जीरो था। क्या था? जीरो में अगले लेक्चर में। तो उसमें दो तीन पॉइंट हमारे छूट गए थे क्योंकि हमारा जो लेक्चर था वो लॉन्ग बन गया था, इसीलिए हमने दो तीन पॉइंट हमारे छूट रहे थे। तो अब वो दो तीन पॉइंट के बारे में हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो हुआ तब हमें जो इक्वेशन मिला था वो क्या मिला था? Vm मिला। क्या मिला था? Vm हमको क्या मिला था? K P अपॉन डायपोल मोमेंट। क्या मिला था? Kp डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट के साथ कैसा होता है? वेक्टर होता है। नेगेटिव डायपोल, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तक का डायपोल मोमेंट। ओके, तो इसमें क्या आ रहा था कि x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आ रहा है। क्या होता है? x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखते हैं x स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर में क्या होता है कि x स्क्वायर जो होता है, x की वैल्यू है वो l से बहुत ज्यादा होती है। सिंपल समझ ले कि l कैसा होता है? एकदम स्मॉल होता है। समझ ले कि देखो ये डायपोल है, डायपोल के बीच का जो l है वो l x से बहुत कम होता है। क्या होता है? x से बहुत कम होता है। इसके x से मच 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 लेस होता है। तो हम क्या हो सकता है कि L को हम क्या ले सकते हैं? मे भी इसके L को हम जीरो ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? L इसकी कंपेयर में x के कंपेयर में L क्या होता है? बहुत ज्यादा जीरो होता है। तो हम x को क्या लिख सकते हैं? L की कंपेयर में क्या लिख सकते हैं? जीरो लिख सकते हैं। तो हमारा जो है Vm है, Vm, तो Vm की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? Kp। ओके, और x L को हम जीरो क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? x स्क्वायर। अब देखो यहां से हम वो देख सकते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल है, जो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल m, वो प्रोपोर्शनल है 1/x स्क्वायर के। इसके प्रोपोर्शनल है 1/x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो 1/x स्क्वायर कैसे प्रोपोर्शनल? सिंपल है, मींस कि जो हमारा डायपोल है प्लस माइनस q और प्लस q, यहाँ पे कोई m पॉइंट है, वो x है। तो जब x बढ़ेगा तो पोटेंशियल एट m क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। x की वैल्यू बढ़ेगी तो Vm क्या होगा? डिक्रीज होगा। जितना हम x की वैल्यू ज्यादा लेंगे उतना क्या होगा? हमारा पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज होगा। जितना हम x की वैल्यू ज्यादा उतना पोटेंशियल हमारा डिक्रीज होगा। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं। इसका जो ग्राफ है, ग्राफ इसमें इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे हम x ले और यहाँ पे हम पोटेंशियल ले, तो हमारा पोटेंशियल एट m ले तो कैसा हो सकता है? इस तरह क्या हो सकता है? डिक्रीज हो सकता है। मींस कि हम समझ ले कि देखो जब हम x = 1 होगा तो चलो तब तो कोई Vm = क्या हो जाएगा? 1, पर x = 2 होगा तो 1/4 Vm क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। x = 3 होगा तो 1/4 1/9 Vm डिक्रीज होगा। ओके, तो जो हमारा फॉर्मूला था इसके वही इसको हमको बाद में कहने का छूट गया था। ओके, अब हम क्या देखते हैं? डायपोल एक्सिस पे देखते हैं। क्या देखते हैं? डायपोल क्या देखते हैं? एक्सिस पे। एक्सिस पे क्या मतलब इसके सॉरी हम देखते हैं इक्वेटोरियल पे। क्या देखते हैं? इक्वेटोरियल पे। कहां पे? इक्वेटोरियल पे देखते हैं। इसका थीटा क्या होता है? 90 होता है। क्या होता है? 90। जैसे सिंपल समझ ले, हमारा डायपोल है उससे में परपेंडिकुलर को एक पॉइंट लेते हैं। कितना पॉइंट लेते हैं? परपेंडिकुलर पॉइंट। वो थीटा हमारे आ जाएगा 90 का थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लेंगे माइनस q प्लस q, यहाँ पे हमको फाइंड करना है कितना पोटेंशियल होता है। ओके, फिर बाद में हम थर्ड पॉइंट लेंगे। थर्ड पॉइंट का नाम हमारा क्या रखते हैं? इसको थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारा कि r और थीटा पर क्या होगा? r डिस्टेंस क्या होगा? उससे r डिस्टेंस होगा और थीटा एंगल होगा। क्या होगा? r डिस्टेंस होगा। क्या होगा? r डिस्टेंस होगा और थीटा एंगल होगा। वहां पे एक m पॉइंट होगा, उसका हमको यहाँ पे m पॉइंट हमको फाइंड करना है पोटेंशियल। ओके, अब देखो हम इतना याद रखना है कि हम जो लेंगे r, तो r = x लेंगे। क्या लेंगे?
x लेके सोल्व किया है। आप यहाँ पे x भी लिख सकते हो, r भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप x भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप r भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और मैंने इक्वेशन में मैंने डिस्टेंस r लिया है और क्या लिया है, डिस्टेंस r लिया है और इक्वेशन में मैंने x रखा है। ओके, तो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि r जो मैंने क्या लिया, x लिया हुआ है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि अब हमने अभी एक्सिस वाला प्रॉब्लम देख लिया है अपने लेक्चर में। अब हम देखेंगे इक्वेटोरियल वाला प्रॉब्लम, हम देखेंगे इस लेक्चर में। और तीसरा प्रॉब्लम देखेंगे r इज इक्वल टू x, हम इसका पॉइंट एट r डिस्टेंस एंड थीटा एंगल जो वो इक्वेटोरियल पे क्या करेंगे, इक्वेटोरियल पे मींस के थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 90 होगा। क्या होगा, थीटा कितना होगा, 90 होगा। आपको डायपोल तो मालूम ही है। अब देखो मैं यहाँ पे डायपोल का ड्राइंग करता हूँ कि जो ये डायपोल है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2l डिस्टेंस है। कितना है डिस्टेंस, 2l डिस्टेंस है। यहाँ से देखो यहाँ तक का डिस्टेंस है सेंटर से, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम देखेंगे तो क्या होगा, l होगा। ओके, और जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या है, हम थीटा कितना ले रहे हैं, 90 एंगल ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं, 90। तो डायपोल के सेंटर से, कहां से, फ्रॉम सेंटर, किसके, डायपोल के सेंटर से। तो डायपोल के सेंटर से हमें क्या ले रहे हैं, एक डायपोल के सेंटर से हम x डिस्टेंस पे हम क्या लेंगे, कोई m पॉइंट ले रहे हैं। कितना, कैसा पॉइंट ले रहे हैं, m पॉइंट। ओके, तो इस m पॉइंट पे लगने वाला हमको क्या चाहिए, इसके यहाँ से कितना सेंटर, डायपोल के सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, h डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है, h डिस्टेंस। तो हमें क्या चाहिए कि इस m पॉइंट पे लगने वाला पोटेंशियल चाहिए, इस m पॉइंट पे लगने वाला पोटेंशियल चाहिए। तो ये इस m पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज दोनों की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लगेगा। तो पहले तुम क्या बोलते थे, Vm बोलते थे, और पोटेंशियल किसकी वजह से लगेगा, तो Vm यहाँ पे पोटेंशियल लगेगा। तो पहले तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से लगेगा, तो पहले इसको बोल देते हैं V माइनस क्यू, फिर क्या होगा, V प्लस क्यू। दोनों की वजह से यहाँ पे जो लगेगा वो क्या होगा, नेट पोटेंशियल होगा। समझ सकते हो, ये डायपोल है, डायपोल की इसके उसके दोनों का टोटल डिस्टेंस क्या है, 2l है। ओके, और उसके सेंटर से क्या लिया, m पॉइंट ले, क्या लिया, m पॉइंट। अब देखो m पे इन दोनों की वजह से क्या लगेगा, पोटेंशियल लगेगा। अब देखो कि हमारा जो इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या होता है, डायपोल इसके पोटेंशियल का इक्वेशन क्या होता है, k v इक्वल क्या होता है, k q upon r होता है। ओके, r इसके बीच से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है पॉइंट, और r क्या होता है, चार्ज, और जिसके जो जिस पॉइंट पे हम पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं उन दोनों के बीच का क्या होता है, डिस्टेंस होता है। अब देखो a डिस्टेंस है और a डिस्टेंस है, हम लिख सकते हैं अंडर रूट x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, क्यों x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। देखो ये x l है और ये क्या है, a माने क्या है, x है, क्या है x है और ये क्या है, l है। इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ये भी यहाँ पे x है और ये क्या है, l स्क्वायर है। यहाँ भी हम लिख सकते हैं अंडर रूट x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ओके, तो ये आगे हम इसको लिख सकते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन में सिंपली हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो सिंपल है कि v इज इक्वल टू v माइनस क्यू क्या होगा, तो v माइनस क्यू का जो पहले तो k आएगा, और यहाँ पे देखो माइनस चार्ज है उसको माइनस आगे ले लेते। ओके, अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस। इसी तरह यहाँ का भी इसका भी देख लीजिए कि यहाँ पे चार्ज कितना है, प्लस चार्ज है, तो मैं यहाँ पे k क्यू। अब देखो a चार्ज और a चार्ज दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो देखो a पॉजिटिव है और क्या है, नेगेटिव है, क्या हो जाएगा, Vm क्या हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा, 0। जब हम इक्वेटोरियल पे लेते हैं, कहां पे लेते हैं, इक्वेटोरियल पे हम जब लेते हैं इसके क्या बोलते हैं, इसको बाइसेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर पे हम लेते हैं तब क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। देखो यहाँ पे थीटा कितना लिया, 90 लिया, हमने यहाँ पे जो 90 लिया तो थीटा कितना हो गया, पोटेंशियल कितना हो गया, 0 हो गया।
ओके, तो एक आप सिंप्लीफिकेशन की जब थीटा 90 हो गया हो, बाइसेक्टर हो गया हो, बाइसेक्टर पे हो या क्या कह सकते हैं इक्वेटोरियल पे, तो तब देखिए तो पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। जब कोई पॉइंट, सिंपल समझ लीजिए, जब कोई पॉइंट डायपोल के परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, डायपोल के परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, डायपोल के परपेंडिकुलर, तो उस पॉइंट का जब पोटेंशियल निकालते हो क्या आता है, जीरो आता है। क्या आता है, जीरो आता है। क्या, जब कोई डायपोल होता है, डायपोल के परपेंडिकुलर कोई पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट का पोटेंशियल साइन करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, जीरो मिलता है। क्या मिलता है, जीरो मिलता है। ओके, अब हमने देखा, सिंपल समझ लीजिए कि हमने अब जो दो केसेस देखे, दो इसके, एक केस देखा हो गया थीटा एंगल पे देखा, और एक केस देखा हो गया थीटा 90 पे देखा, एक केस देखा थीटा 0 पे देखा। अब हम जो थर्ड केस देख रहे हैं, तो थर्ड केस क्या होगा कि आर डिस्टेंस पे हमने थीटा एंगल पे आर क्या लेंगे, आर डिस्टेंस लेंगे और थीटा एंगल लेंगे। क्या लेंगे, आर डिस्टेंस और थीटा एंगल लेंगे। जिससे सिंपल समझ लेंगे कि हमारा डायपोल है, ये प्लस है, सॉरी माइनस है, इसको हम प्लस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोल देंगे, इसके जो बीच वाला डिस्टेंस है उसको क्या बोल देंगे, एल बोल देंगे। ओके, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोल देंगे, एल बोल देंगे। अब देखो प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको एल बोल देंगे। अब हम क्या लेंगे, आर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है इसको लेके आर डिस्टेंस ले रहे, कितना डिस्टेंस, आर डिस्टेंस, इस पॉइंट को नाम दे देते, ओ पॉइंट नाम दे देते। ओके, तो आर डिस्टेंस पे और थीटा एंगल पे कोई पॉइंट एम है, क्या है, पॉइंट एम है। ओके, तो हमें इस एम पॉइंट पे लगने वाला पोटेंशियल चाहिए, हमें इस एम पॉइंट पे लगने वाला पोटेंशियल चाहिए, समझ रहे हो, इस एम पॉइंट पे लगने वाला जो पोटेंशियल है वो हमें चाहिए। ओके, अब देखो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज है। ओके, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे देखते हो कि जो हमारा डायपोल मोमेंट है वो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी ना। ये हमारा पोटेंशियल है, ये हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, सॉरी डायपोल मोमेंट बोलते हैं, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। ओके, देखो तो इस डायरेक्शन में होगी ना, समझ रहे हो। ओके, तो डायपोल की क्या, उसकी पी की क्या होगी, इसकी इस डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, तो हमारा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। अब देखो, अब डायपोल मोमेंट इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। पर हम डायपोल मोमेंट का दो कंपोनेंट ले, कैसे कंपोनेंट लेते हैं, दो कंपोनेंट ले, दो कंपोनेंट ले, तो इसके सिंपल समझ लीजिए कि दो कंपोनेंट हम लेते हैं, तो थीटा के, तो हम इस पी के कितने कंपोनेंट लेते हैं, दो कंपोनेंट लेते हैं। तो एक हमारा एक कंपोनेंट होगा, वो हमारा क्या होगा, पी कोस थीटा होगा, क्या होगा, पी कोस थीटा। ओके, जो है हमारा थीटा के जिसके जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या हमारा पी कोस थीटा कंपोनेंट होता, क्योंकि जो जहां थीटा होता है वहां उसको क्या बोलते हैं, कोस थीटा होता है। हम पी के दो कंपोनेंट ले रहे हैं, एक यहाँ पे कंपोनेंट लेंगे और एक इसके परपेंडिकुलर है, हमारा परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट आ गया। तो एक कंपोनेंट को हम क्या नाम देंगे, पी साइन थीटा, क्या देंगे, पी साइन थीटा। हमने क्या किया, सिंपल किया कि हमको देखो, हमने थीटा एंगल पे कोई एम पॉइंट लिया, इसका डिस्टेंस क्या रखा हमने, ओ से कितना हुआ, आर, कितना हुआ, आर डिस्टेंस लिया। ओके, अब हमको डायपोल माइनस क्यू प्लस क्यू, डायपोल को हमको मान लो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो डायपोल मोमेंट हमने पी लिया, क्या लिया, डायपोल मोमेंट पी। तो डायपोल का जो इसको बोलते हैं, क्या उसको बोलते हैं, पी से डिनोट करते हैं, तो डायपोल मोमेंट है। अब डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके दो कंपोनेंट ले, एक कंपोनेंट लिया और दूसरा एक कंपोनेंट लिया। इस कंपोनेंट को क्या नाम दिया, पी कोस थीटा, और उसके एग्जैक्ट परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर क्या आता है, पी, इसके जो एक कंपोनेंट है उसका, इसके एक कंपोनेंट है पी कोस थीटा, इसके एग्जैक्ट परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आता है क्या बोलते हैं, पी साइन थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पी साइन थीटा वाला कंपोनेंट। ओके, तब देखो पी कोस थीटा और पी साइन थीटा, तो इस पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पे दो पॉइंट की वजह से डायपोल इसके पोटेंशियल होगा ना, एक पी कोस थीटा की वजह से पोटेंशियल होगा, दूसरा क्या होगा, इस पॉइंट की वजह से होगा। इसके जो पी के दो कंपोनेंट है, एक तो पी कोस थीटा की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लगेगा, और दूसरा पी साइन थीटा की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल लगेगा। तो हम वीएम लिखे, क्या लिखे, वीएम, तो वीएम लिखे तो हमारा वीएम क्या है, तो सिंपल समझ लीजिए कि वीएम इक्वल टू क्या होगा हमारा,
समझ लीजिए कि Vm इज इक्वल टू क्या होगा, तो Vm इज इक्वल टू क्या होगा, तो Vm इज इक्वल टू हम समझ लेते हैं कि P cos थीटा और P sin थीटा दोनों की वजह से लगने वाला पोटेंशियल है, तो P cos थीटा मींस की V cos थीटा और V sin थीटा दोनों की वजह से वहां लग रहा है पोटेंशियल m पे P cos थीटा की वजह से इसके दो कंपोनेंट लिए ना, तो P का एक कंपोनेंट P cos थीटा है, दूसरा P sin थीटा है, तो P के इसको P cos थीटा के कंपोनेंट से भी यहाँ पे पोटेंशियल लगेगा और P sin थीटा के कंपोनेंट से भी यहाँ पे पोटेंशियल लगेगा। ओके, अब देखो जो हमारा इक्वेशन था जो उसके हम ले रहे थे जब V तो हम क्या लेते हैं Vp, ओके, तो Vp हमको क्या मिला था, इसके हमको क्या मिल रहा था कि K P ऐसा कुछ मिल रहा था, K P अपन x स्क्वायर ऐसा कुछ मिल रहा था, समझ रहे हो, हमको जो इक्वेशन मिला था वो क्या मिला था, K P अपन x स्क्वायर ऐसा कुछ इक्वेशन मिल रहा था। ओके, तो देखो यहाँ पे P की जगह पर क्या लेना है, cos थीटा लेना है, K पे P की जगह पर क्या लेना है, cos थीटा लेना है, तो क्या आएगा K P cos थीटा, ओके, और x स्क्वायर। अब देखो m पॉइंट से a कहां पे आया हुआ है, परपेंडिकुलर आया हुआ है, कहां है m पॉइंट से कहां पे p sin थीटा परपेंडिकुलर है, कितना है परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर कोई कंपोनेंट होता है अभी हमने प्रूव किया, अभी हमने अगली बार प्रूव किया कि भाई जो कोई परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है तब क्या होता है, डायपोल का उसके डायपोल की वजह से पोटेंशियल क्या लगता है, जीरो लगता है, p sin थीटा है उसके m का है परपेंडिकुलर है, तो p sin थीटा कितना 90 एंगल पे कितना है, देखो इसको हम सीधा करने तो कितना आ जाएगा 90 एंगल पे आ जाएगा, सिंपल समझ ले, तो कितना पे आ जाएगा 90 एंगल पे आ जाएगा, तो 90 एंगल पे क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि Vf इज इक्वल टू Kp cos थीटा अपॉन x स्क्वायर। ओके, क्या लिख सकते हैं, Kp इज इक्वल टू Kp cos थीटा अपॉन x स्क्वायर। अब देखो इसको मुझे क्या करना है, इसको मैं इसका वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो मैं वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखो हम Vp को क्या लिख सकते हैं, तो सिंपल समझ ले कि P cos थीटा है हमारा, P cos थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, P1 cos थीटा, क्या लिख सकते हैं, P1 cos थीटा, कैसे लिख सकते हैं, P1 cos थीटा। ओके, अब देखो ये P भी वेक्टर है ना और R भी वेक्टर है, R क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, R कहां से O से M तक का क्या है, R क्या है, O से M तक, R क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R को मैं यूनिट वेक्टर में लिख दूं, क्या लिख दूं, यूनिट वेक्टर में, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आएगा ना, यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमेशा कैसे होती है, 1 होती है, तो मैं यहाँ पे P वेक्टर है, P की जगह से मैं यहाँ पे R लिख दूं तो भी चलेगा, क्योंकि देखो R का वैल्यू क्या होगा, यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पे 1 इसके R इसके R कैप लिखे या 1 लिखे तो कोई चेंज नहीं होता, तो ये यही होता है ना कि P1 cos थीटा लिखे, P R कैप cos थीटा लिखे, तो भी सेम ही होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर R का क्या वैल्यू होता है, 1 ही होता है, तो हमने आगे R कैप लिख सकते हैं, क्यों R कैप लिख सकते हैं, क्योंकि OP O और M तक का हमने क्या दिया, R का क्या लिया, वेक्टर लिया, क्या लिया, वेक्टर, क्या लिया, वो वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको हम बोल सकते हैं, तो मैं इक्वेशन इस तरह भी लिख सकते हैं कि K P R वेक्टर cos थीटा अपॉन x स्क्वायर। ओके, अब देखो K की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, K की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम इसको इसी तरह लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, P R cos थीटा अपॉन x स्क्वायर। ओके, अब देखो इसमें भी हम देख सकते हैं कि देखो ए वैल्यू हमारी कांस्टेंट है, आर एक्स स्क्वायर हमको कांस्टेंट ले लेते हैं अभी, क्योंकि हमने जो फाइंड किया था हमने फिक्स आर के लिए फाइंड किया था, किसके लिए फाइंड किया था, आर के लिए फाइंड किया था। अब देखो एक्स मैंने भूल से एक्स स्क्वायर लिख दिया है और एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर दोनों कैसा है, सेम ही है, क्या है, एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर कैसा है, सेम ही है, समझ रहे हो, एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर कैसा है, सेम ही है, तो सिंपली समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर कैसा है, सेम ही है, मैंने एक्स स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे
जो हमें उसको यहाँ पे आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर भी यहाँ पे आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, तो सिंपल एंड अब देखते हैं, ये देखो ए वैल्यू और ए वैल्यू हमने आर भी फिक्स रखा था। ओके, तो मेरा एक्स भी क्या होगा, फिक्स हो गया। सिंपल समझ ले कि ये सब कैसा है, हमारा फिक्स हो गया। तो हमको पी का वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगा, ए वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगा, एक्स स्क्वायर का भी वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। तो हम क्या करेंगे, cos थीटा पे डिपेंड रहेगा। जब cos कैसा होगा, cos थीटा जब नेगेटिव होगा तब हमारा आंसर नेगेटिव आएगा, cos थीटा जब पॉजिटिव होगा तो हमारा आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब समझते हैं, देखो 0 से 90 क्या होता है, 0 से 90 और 180। जब हम 0 से 90 जाते हैं तब cos कैसा होता है, cos क्या होता है, डिक्रीज करता है। जिसमें यहाँ पे होता है तो पॉजिटिव क्या होता है, डिक्रीज करता है। पर जब 90 पे जाते हैं तो यहाँ पे cos की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। क्या हो जाती है, 0। क्या हो जाती है, 0। ओके, cos हम यहाँ 0 1 से इसके यहाँ क्या जाता है, क्या हो जाएगा, 0। और अभी हमने जब फाइंड किया था इस पे इक्विटोरियल पे हमने जब फाइंड किया तो वो भी हमारा क्या आ जाता था, 0 ही आता था। ओके, जब हमने 90 एंगल कंपेयर किया तो इसको डायपोल समझ ले, तो डायपोल के बीच में डायपोल से हमने 90 फाइंड किया था तो क्या आता था, cos 0 ही आता था। ओके, इसलिए तो क्या हमारा जो पोटेंशियल वाला लगाया था 0 आता था। इससे हम समझ सकते हैं कि जब cos 0 तब 9 इसके पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। cos 0 इसका होता है 90 पे 0 होता है। तो हम cos 90 यहाँ पे सिंपल cos 90 रख देंगे। ओके, डायपोल और जहाँ जिस पॉइंट का हमको पोटेंशियल फाइंड करना है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस का, जिस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल फाइंड करना है उसका डिस्टेंस और डायपोल के बीच का जो एंगल बनेगा उसका जो एंगल लेंगे वो 90 होगा तो हमारा उसके पोटेंशियल एट पॉइंट क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। यहाँ पे जो तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे cos कैसा होता है, माइनस होता है। यहाँ पे भी cos कैसा होता है, माइनस होता है। यहाँ पे कैसा होता है, cos प्लस होता है। तो यहाँ से इस पॉइंट हमको क्या मिलेगा, cos कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, पोटेंशियल कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ओके, और 90 और 270 पे आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 180 पे नेगेटिव मैक्सिमम मिलेगा। cos 180 होगा तब नेगेटिव या मैक्सिमम पोटेंशियल मिलेगा। ओके, और cos 0 होगा तब पॉजिटिव मैक्सिमम मिलेगा। ओके, तो इतना ही था। इससे आप एक बार अपने यहाँ भी देख लेना, एक बार अपनी बुक से भी कंपेयर कर लेना। उसमें कोई डिफरेंट नहीं, आपने बुक में जो दिया वो डिफरेंट मेथड दिया है, डिफरेंट मेथड दिया, और मैंने यहाँ भी लिखा हुआ डिफरेंट मेथड है, पर ये सब कुछ क्या है, सेम है। ओके, ये cos पे डिपेंड रहता है। cos जब 90 होता है तब क्या होता है, पोटेंशियल 0 होता है। हमने दूसरा केस देखा तो हमारा पोटेंशियल तब भी क्या था, 0 था। ओके, तो सिंपल समझ लेना। ओके।